Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College, कोटा। और हम आपका यहाँ पर BA थर्ड ईयर का समाजशास्त्र विषय का पेपर 2 हम पढ़ रहे थे, जो कि है समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएं। और अनेक सारे टॉपिक हम इससे संबंधित कर चुके हैं और उसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सभी दिन प्रतिदिन इसके बारे में सुनते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम इसका सामना भी करते हैं या हमारे परिवारजन इस समस्या का सामना करते हैं। और ये समस्या है करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। और यदि आपको याद हो तो अभी जो 3-4 दिन पहले का ही जो न्यूज़पेपर है उसी में करप्शन के ऊपर एक काफ़ी अच्छा हमें फ्रंट पेज पर ही न्यूज़ दिखाई दिया था जिसमें जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स किस तरह से रिश्वत लेते हैं और किस तरह से उसका एक चेन बना हुआ होता है और किस तरह से पॉलिटिकल विल हमें कमज़ोर दिखाई देती है करप्शन को ख़त्म करने में। उसके ऊपर पूरा का पूरा लंबा चौड़ा एक न्यूज़ था। और यदि हम भारत की स्थिति देखने की कोशिश करें तो ये है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स है 2019, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रतिवर्ष निकाली जाती है, प्रतिवर्ष तैयार की जाती है रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को देखने से आपको जो करप्टेड देश हैं उनकी स्थिति पता चलेगी और हमें यह भी पता चलता है कि यह जो समस्या है यह समस्या सिर्फ और सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। इस समस्या का सामना पूरा विश्व कर रहा है। और जो कुछ देश हैं जैसे इस ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में जो देश जितना अधिक स्कोर करता है करप्शन के मामले में उसकी स्थिति उतनी ही बेहतर होती है, वहाँ पर उतना ही कम जो करप्शन है वह करप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे डेनमार्क और न्यूजीलैंड को देखें तो दोनों की फर्स्ट रैंक है और 87 दोनों का स्कोर है और फिनलैंड का थर्ड पोजीशन है और 86 उसका स्कोर है। तो यह जो इंडेक्स है ये इंडेक्स हमें बताती है कि किस तरह की स्थिति हमें पूरे विश्व में दिखाई देती है। लगभग 180 देशों के आंकड़े यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है करप्शन के मामले में। और इसी में कहीं पर आपको बीच में इंडिया की पोजीशन भी दिखाई देगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ। ये है इंडिया की स्थिति, 2019 के आंकड़े हैं ये। और 2019 में इंडिया का जो स्कोर था दैट वाज 41 और भारत की जो स्थिति है वो है 80 और चाइना का भी 41 स्कोर है और उसकी भी स्थिति 80 है। और जो देखने वाली बात है वो ये है कि 2018 के मुकाबले हमारी रैंक 2 स्थान और नीचे गिर गई, जो कि हमारा 78 स्थान था 2018 के आंकड़ों में। वहीं यह इसमें और भ्रष्टाचार की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है और 2019 में हमारा स्थान 80वां हो जाता है। और वहीं जो चाइना है उस चाइना की स्थिति जो कि 2018 में 87 थी वो घट करके और उसका जो रैंक है वो रैंक 7 स्थान माइनस हुआ और जो रैंक 2019 का है वो उसका 80 हो गया। तो इसका मतलब है कि इतने प्रयासों के बावजूद डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए करप्शन को रोकने के लिए, उसके बावजूद भी जो करप्शन है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसमें हमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इसके क्या कारण हैं और क्या अर्थ है भ्रष्टाचार का, एक समाजशास्त्र के विषय के विद्यार्थी के रूप में हम इस बात को डिस्कस करना चाहेंगे। तो जब करप्शन की जो समस्या है, समस्या हमें विश्व के प्रत्येक देश में देखने के लिए मिलती है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप इसका हमें हमेशा दिखाई देता है और हमेशा से दिखाई देता है। अर्थात इतिहास में भी यदि हम देखें तो जो छोटे छोटे राज्य और उस समय पर थे, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध थे, पारस्परिक परिचय था, तो उस समय जो भ्रष्टाचार था वो एक गंभीर समस्या नहीं थी। लेकिन जो अधिकारी इत्यादि थे और जो उनके सामंत इत्यादि होते थे उनके वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार हमें वहाँ पर भी देखने के लिए मिलता था, कम मात्रा में, सीमित मात्रा में होता था लेकिन होता था।
चाणक्य ने ही अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार हैं उनका उल्लेख किया है, और अंग्रेजी राज्य की स्थापना और विशेषकर भारत की आज़ादी के बाद में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार बहुत हद तक बढ़ गया। भ्रष्टाचार में व्यक्ति सामाजिक नियमों का सोच समझकर उल्लंघन करता है, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह दूसरे के हितों की अवहेलना करता है, और एक व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, घटिया स्तर की वस्तुओं का उपयोग करता है, पक्षपात का सहारा लेता है। अभी 3-4 दिन पहले की ही न्यूज़ में हमें ये सुनाई देता है कि जो झालावाड़ का जो झालावाड़ रोड पर जो एक फ्लाईओवर बन रहा है, वो फ्लाईओवर भड़बड़ा कर गिर गया, और उसके गिरने से एक मजदूर उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई बाद में, और उसके अलावा 7-8 मजदूर और भी थे जो कि उसके नीचे दब गए थे। तो निश्चित रूप से उसके जो निर्माण में कमियां हमें दिखाई देती हैं, और जो मिलावट का जो सामान है वह मिलावट का सामान निश्चित रूप से उसमें उपयोग किया गया होगा, जिसके कारण इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो दुर्घटनाएं होती हैं, और एक मजदूर आदमी, एक गरीब आदमी, एक निर्धन आदमी उसका शिकार बनता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें हमारे इतिहास में और अभी कुछ समय पूर्व तक ही हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें बोफोर्स तोप कांड हमें दिखाई देता है, बिहार में चारा घोटाला दिखाई देता है, हवाला कांड है, पंजाब लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों संबंधी घोटाला, और उच्च स्तर पर राजनीतिक प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है वे आज के ज्वलंत हमें एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के राजनेता उच्च अधिकारी मिले होते हैं। और जो भ्रष्टाचार है ये एक नैतिक पतन की एक चरम सीमा है, जिसमें ऐसा लगता है कि मानो एक जो रक्षक है वो ही भक्षक बन गया है, और देश में आर्थिक जो लाभ है उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कोई मूल्य, कोई नैतिकता अवशेष नहीं बची है। और देश के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने एक उच्च अधिकारी ने ये भ्रष्टाचार के लिए कहा था कि भ्रष्टाचार लोएस्ट रिस्क और हाईएस्ट प्रॉफिट वाला एक ऑक्यूपेशन बन गया है, एक व्यवसाय बन गया है, एक प्रोफेशन बन गया है। तो यदि हम इसके अर्थ को देखने की कोशिश करें तो भ्रष्टाचार में पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा घूस लेना, यौन अनाचार, व्यापारियों द्वारा कम तोलना, मिलावट करना, स्मगलिंग, कालाबाजारी, और चुनाव में जीतने के लिए गड़बड़ियाँ करना, चंदे की रकम में गोलमोल कर देना उसको, ये सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। और भ्रष्टाचार के स्थान पर अनुचित लाभ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अनुचित लाभ एक काफ़ी विस्तृत अवधारणा है, जिसमें अनेक प्रकार के लाभ सम्मिलित होते हैं, चाहे वह पुलिस के ट्रैफिक के नियम को तोड़ने से लेकर के और किसी भी स्तर तक के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी शक्ति और राज्य के साधनों का अपने हितों के लिए और पार्टी के लिए प्रयोग करके उनका दुरुपयोग करता है, और यह लाभ आर्थिक ही हो यह भी जरूरी नहीं है, अनेक बार यह व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। और यदि हम इसकी डेफिनेशंस को देखने की कोशिश करें तो जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1964 के द्वारा इसकी डेफिनेशन जो दी गई है वह कि शब्द के भ्रष्टाचार शब्द के व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद यानी ऑफिस और अथवा जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति यानी पोजीशन के साथ संलग्न शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार कहलाता है। तो यदि हम कोई पद हमारे पास में है और उस पद के साथ, चूंकि प्रत्येक पद के साथ कोई अधिकार होता है, कुछ शक्तियां होती हैं, और उन अधिकार और शक्तियों का अनुचित स्वार्थपूर्ण तरीके से उपयोग करना भ्रष्टाचार कहलाता है। इलियट और मैरेल ने इसकी बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना भ्रष्टाचार कहलाता है। और भारतीय दंड विधान की धारा 161 के अनुसार कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब कोई लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जाए तो यह भ्रष्टाचार है और इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। और जो भ्रष्टाचार